भारतीय सेना मना रही है अपना 78वां स्थापना दिवस। राजस्थान के जयपुर में शौर्य, साहस और पराक्रम का प्रदर्शन। आर्मी डे परेड में आत्मनिर्भर भारत की दिखी झलक। परेड में 7 रेजिमेंट की टुकड़ियां हुई शामिल। मंच की ओर बढ़ती सेकंड भारत बटालियन राजपुताना राइफल्स का मंच की ओर अग्रसर K9। 2 चेतक हेलीकॉप्टरों ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत। 3 ध्रुव हेलीकॉप्टरों से की गई पुष्प वर्षा। 202 आर्मी एविएशन के कर्नल ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिजन सेना मेडल से किए गए सम्मानित। सूबेदार मेजर पवन कुमार, हवलदार सुनील कुमार सिंह, लांस नायक दिनेश कुमार, सुभाष कुमार, प्रदीप कुमार को किया गया सम्मानित। सेना ने किया 46 मीटर के मॉड्यूलर ब्रिज का प्रदर्शन। नदियों और खाई को जल्दी से क्रॉस करने में करता है मदद। जयपुर के आसमान में अटैक। हेलीकॉप्टर अपाचे ने दुश्मनों के होश उड़ाने वाले दिखाए करतब। सड़कों पर ब्रह्मोस्त्र मिसाइल और पिनाका लॉन्चर को लोगों ने देखा। राजस्थान में तैयार आर्मी की नई फोर्स। भैरव बटालियन आई नजर। भैरव को देख लोगों का जोश हाई। जनवरी में गठित भैरव नाम की नई स्पेशल फोर्स को ड्रोन आधारित ऑपरेशंस के लिए किया गया है तैयार। करने के लिए तैयार भैरव बटालियन आपके सामने हेल मार्च करती हुई बड़ी। आर्मी के जवानों ने बाइक पर दिखाए हैरत अंगेज करतब। सेना के बैंड ने भी दी शानदार परफॉर्मेंस। दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडो बनाते हुए हमारे जाबाज। 1954 में स्थापित नेपाल आर्मी बैंड सेना दिवस परेड में हुई शामिल। भारत और नेपाल की सेना के बीच स्थायी मित्रता का दिया संदेश। आजा को ये नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बटा ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरी रही को छा चंद्र सूर्य जंगी निशान हमरो मार्चिंग। रिहर्सल में अरुणाचल साउथ के जवानों ने किया मार्च। पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में युद्ध लड़ने में माहिर हैं ये जवान। स्काउट्स और सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो। स्थानीय भाषा और संस्कृति और भूगोल की पहचान इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार आर्मी डे का हिस्सा बनी राजस्थान की बेटियां। स्टूडेंट बैंड में हुई शामिल। 60 तरह की धुन बजा सकता है स्कूल छात्राओं का ये बैंड। उन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है, जहां उन्हें आर्मी डे पर कई राज्यों की दिखी सांस्कृतिक झलक। कलाकारों ने दी शानदार परफॉर्मेंस। जयपुर के प्रेरणा स्थल पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख ने किया नमन। सेना दिवस पर जयपुर में कई रास्तों को किया गया बंद। कई रास्तों को किया गया डाइवर्ट। जयपुर में सेना दिवस पर राजस्थान के राज्यपाल, सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री समेत सेना के अधिकारी हुए शामिल। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है मकर संक्रांति। पवित्र नदियों में सुबह से ही डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। मकर संक्रांति पर माघ मेले में उमड़ा आस्था का मेला। लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही संगम में कर रहे हैं स्नान। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की मां गंगा की पूजा। स्नान ध्यान जारी। माघ मेले में साधु संतों ने भक्तों के साथ लगाई संगम में डुबकी। विधि विधान से की पूजा आराधना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति पर देशवासियों को दी बधाई। गाय के खिलाया चारा। मकर संक्रांति पर स्नान ध्यान का दौर लगातार जारी। अब तक 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति के मौके पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक। बाबा महाकाल को लगाया गया तिल का भोग। दर्शन के लिए सुबह से ही लगाए भक्तों का तांता। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती। डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों की ध्वनि से गूंजा मंदिर परिसर। वाराणसी में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी।
स्नान के बाद भक्तों ने विधि विधान से किया पूजा अर्चना। भक्तों ने दान कर अपने परिवार की भलाई और खुशहाली के लिए मां गंगा से की प्रार्थना। मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। शिव अवतार गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में संक्रांति के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। मकर संक्रांति के मौके पर भव्य तरीके से सजाया गया गोरखनाथ मंदिर। अद्भुत दिखा मंदिर का यह नजारा। अयोध्या में मकर संक्रांति पर भक्तों ने लगाई सरयू में डुबकी। विधि विधान से की पूजा। अयोध्या में मकर संक्रांति पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। घाटों पर तैनात दिखे जवान। मकर संक्रांति के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के मिलनिथन मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। सुख समृद्धि का मांगा वरदान। अमृतसर में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर के तालाब में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद भक्तों ने मंदिर में टेका मत्था। हैदराबाद में मकर संक्रांति पर हनुमान मंदिर में सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने भगवान हनुमान का लिया आशीर्वाद। मकर संक्रांति पर अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल की धूम। लोगों ने पतंग उड़ाकर मनाया जश्न। माघ मेले में मकर संक्रांति पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जगह जगह पुलिस के जवान दिखे तैनात। ड्रोन और सीसीटीवी फुटेज से हो रही है मेले की निगरानी। मुजफ्फरपुर में मकर संक्रांति पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से ही लगी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने किए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। मकर संक्रांति पर बाबा गरीबनाथ का लाई तिलकुट से भव्य महाश्रृंगार। बाबा भोलेनाथ की उतारी गई विशेष आरती। फर्रुखाबाद में मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। हर ओर सुनाई दी हर हर महादेव के नारों की गूंज। साधु संतों ने भी मकर संक्रांति पर गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। निकाली शोभा यात्रा। फूल माला पहनाकर संतों का किया गया सम्मान। गंगा तट पर लगे माघ मेले में दिखे पारंपरिक संस्कृति और आस्था के रंग। कहीं पारंपरिक खेल देखने को मिले तो कहीं बजे नगाड़े। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उत्तरकाशी के ऐतिहासिक माघ मेले में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं लोग। कर रहे हैं गंगा स्नान। कर रहे हैं पुण्य अर्चन। माघ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। कलाकारों ने लोगों को पहाड़ों की सांस्कृतिक परंपरा से कराया रूबरू। उत्तरकाशी के माघ मेले में निकाली गई कंडार देवता और हरि महाराज की डोलियां। उत्तरकाशी के आध्यात्मिक पहचान का जीवंत प्रतीक है माघ मेला। मन और शरीर के पापों के शुद्धिकरण के लिए महाबोधि मंदिर के सामने सैकड़ों श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। किया साष्टांग प्रणाम। इस पूजा के तहत एक दिन में एक बौद्ध श्रद्धालु करता है 25 से 30 हजार बार तक साष्टांग प्रणाम। सकारात्मक ऊर्जा की होती है अनुभूति। उज्जैन में 5 दिवसीय महाकाल महोत्सव का आगाज। सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। गायक शंकर महादेवन ने अपने दोनों पुत्र सिद्धार्थ और शिवम के साथ भक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर बांधा समा। पांच दिवसीय महाकाल महोत्सव के दौरान रोजाना शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। 18 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने महाकालेश्वर मंदिर में किया दर्शन पूजन। पत्नी के साथ की बाबा की आरती। सीएम मोहन यादव ने श्री महाकालेश्वर मंदिर की नवीन आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल श्री महाकालेश्वर भक्त परियोजना के वेब पोर्टल महाकालेश्वर टीजर का भी किया लोकार्पण। मथुरा के बरसाना धाम में भव्य दिव्य ब्याहुला उत्सव का आयोजन। राधा रानी के दरबार में भक्ति रस और उत्सव का संगम।
बरसाना धाम में आयोजित 5 दिवसीय श्री गिरिधर लाल जी व्याहुला उत्सव का आज अंतिम दिन। श्री गिरिधर लाल जी व्याहुला उत्सव में हर दिन विशिष्ट लीलाओं का आयोजन। व्याहुला उत्सव के चौथे दिन निकाली गई गिरिधर लाल जी की भव्य बारात के बाद लगन मंडप में पूरी आस्था और विधि विधान से संपन्न कराया गया संपूर्ण विवाह मनोरम। व्याहुला उत्सव के लिए बेहद सुंदरता से सजाया गया बरसाना धाम। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाली रसपूर्ण कथा का वाचन कर रहे इंद्रेश जी महाराज। व्याहुला उत्सव के 5वें और अंतिम दिन आज प्रीतिभोज का होगा आयोजन। साथ ही श्री प्रिया प्रियतम के विवाह की बधाई दी जाएगी। रंग महल में विश्राम लीला भी होगी। अहमदाबाद के गुरुद्वारा गोविंद धाम पहुंचे अमित शाह, टेका माथा, की अरदास। चंडीगढ़ में सनातन धर्म मंदिर में भागवत कथा का किया गया आयोजन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी लिया इसमें हिस्सा। उज्जैन पहुंचे गायक शंकर महादेवन, बेटे सिद्धार्थ महादेवन के साथ महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। उज्जैन के बृहस्पति महादेव मंदिर में सीएम मोहन यादव ने की पूजा, पत्नी संग उतारी महादेव की आरती। जयपुर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, उमड़ी भक्तों की भीड़। पोंगल पर्व पर तमिलनाडु में पारंपरिक खेल जलीकुट्टू की धूम, लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में लिया हिस्सा। थूथुकुडी के व्यापारियों के लिए पोंगल पर्व लाया गुड न्यूज। त्योहार पर लोगों ने की जमकर खरीदारी, व्यापारियों में खुशी की लहर। आंकड़ों के मुताबिक पोंगल पर्व पर तमिलनाडु के करूर संगाई में ही 25 टन सब्जियों की हुई बिक्री। पोंगल फेस्टिवल पर बाजारों में बड़े फूलों के दाम, फिर भी जमकर हो रही है फूलों की खरीदारी। पोंगल पर्व में फूलों की रंगोली बनाने की है परंपरा। कांचीपुरम में निकाली गई थिरुपावई की शोभा यात्रा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पारंपरिक लिबास में सजे धजे नजर आए बच्चे और बड़े। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CSPOC का किया उद्घाटन।